में बताया जाता है और मराठी का अनुवाद संजय गोपालकर सर जी ने कराया था। और इसी के साथ में चलते हैं। दीप प्रज्वलनकर्ता जनता उद्योग समूह के संस्थापक एवं अध्यक्ष और बीजेपी के ज्येष्ठ नेता श्री अन्ना साहेब बलवंत सिंडोरे साहिब जी। अन्ना साहब सिंडोरे साहब सिंडोरे साहब जी हमारे बीच में मौजूद हैं। जय हिंद। आज के दीप प्रज्वलनकर्ता सिंडोरे साहब जी हैं, अन्ना साहब सिंडोरे साहब। इनके देख रेख में और इनके कार्यस्थ के कारण वर्ष 2018 का चातुर्मास इनके द्वारा कराया गया था। और इसी के आगे चलते हैं। श्री दिगंबर जैन समाज हुपरी के अध्यक्ष श्री सुदर्शन जी भाऊ साहब बोझे। सुदर्शन जी भाऊ साहब बोझे को हम सादर जय हिंद करते हैं। सर जय हिंद। आपके अध्यक्षता में आप अध्यक्ष रहे उस समय वर्ष 2019 का चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ। आपने सारी व्यवस्थाएं दी है। भक्त मंडल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है और आज की पूजन कार्यक्रम में आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। और आज की पूजन और एक गुरु भक्त संतोष शांतिचंद माखन जो हमेशा कार्यरत रहते हैं हमारे बीच में, गुरुदेव से समक्ष रहते हैं। और आज का पूरा प्रोग्राम इन्हीं की देखरेख में हुआ। इन्होंने सारा संयोज किया, गोपालकर सर को जोड़ा, भैया को जोड़ा और सर को बोला, सिंडोरे को बोला, सुनीता ताई और भी जो पूजन करता है और भी सारा नियोजन इनके द्वारा कराया। अमित शाह भक्त मंडल संतोष भैया का हार्दिक अभिनंदन करता है। और आज की पूजन सुनीता पाटिल और रूपाली पाटिल उपरी के द्वारा कराई जाएगी। तो इसी श्रृंखला में प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अन्ना साहिब जी, सुदर्शन जी और संतोष माखन जी से अनुरोध करता हूं कि आज की दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू कीजिए। दिन आ गया है, दीक्षा दिवस शुभ दिन आ गया है। यही दिन था पावन घड़ी थी, दिगंबर दशा में कड़िए जुड़ी थी। हाँ, दिगंबर दशा में कड़िए जुड़ी थी। यही था दिन पावन, यही थी घड़ी पावन, दिगंबर दशा में कड़िए जुड़ी थी। हाँ हाँ हाँ, यही दिन था पावन घड़ी थी, दिगंबर दशा में कड़िए जुड़ी थी। हाँ, दिगंबर दशा में कड़िए जुड़ी थी। वही है ये तारा चमकाए सारा, वही है ये तारा चमकाए सारा। जहाँ बन के सूरज अब आ गया है, जहाँ बन के सूरज अब आ गया है। हो सुनो भक्त सारे गुरुवर अमित के, सुनो भक्त सारे गुरुवर अमित के। दीक्षा दिवस शुभ दिन आ गया है, दीक्षा दिवस शुभ दिन आ गया है। म्यूट करू नका। और इसी के साथ दीप प्रज्वलन का प्रोग्राम शुरू हुआ। बोलिए शांति सागर जी महाराज की जय। और मैं संजय गोपालकर जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान करें और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता पुनः शुरू करें। संजय गोपालकर सर।
धीरज जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। अध्यक्ष बाद में करेंगे, पहले बाकी के लोग करेंगे, अध्यक्ष लास्ट में होते हैं ना। दो संतोष, हाँ भैया जी। संतोष भैया अभी पूजा की स्वीकृति चाहिए भैया जी से, तो इसके बाद पूजन करते हैं, पूजन के बाद में फिर सबका वक्तव्य लेते हैं। अच्छा फिर अभी क्या करना है? अभी पूजन का बोल के बारे में हेलो पूजन शुरू कर। हेलो भैया जी। हेलो हेलो चलो इसी के साथ में सुनीता पाटिल जी पूजन शुरू करते हैं और उमेश पाटिल जी। स्थापना शुरू कीजिए, स्थापना कराई जा रही है। श्रेयकार मेरे ग्रंथ मुनिवर वंदन करता बारंबार मम पुराण बसो गुरुवर जी मेटो मम भवदधि का भार मेरे मन का ज्ञान दीप अब करो ज्योतिर्मय हे गुरु राय लख 84 योनि जगत में भटका जीवन के आधार आन बसो उर में गुरु ज्ञान पुंज विकार शांत शुद्ध चैतन्य को दीजे बोधि आगार दीजे बोधि आगार ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय अत्र अवतर अवतर संवोषट ॐ ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ॐ ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय अत्र मम सन्निहतो भव भव वशट अब सभी लोग जल ले लेंगे। और उमेश पाटिल जी अपना माइक एक वो कैमरा एक बार सेट कर दीजिए, जिससे पूरा डिस्टर्ब या हिल रहा है एक एंगल लगा के उसको सेट कीजिए, जिससे पूरा प्रोग्राम भी दिख सके, चलाने वाले लोग भी दिख सके। हाँ तो अब जल चलाइएगा सब।
स्वच्छ गंधमान झारी भर लीजिए, पाद पंकज चढ़ाए जन्म मृत्यु छीजिए। स्वच्छ गंधमान झारी भर लीजिए, पाद पंकज चढ़ाए जन्म मृत्यु छीजिए। भो अमित सागरा नित्य वंदना करो, अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग ना वरो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग ना वरो। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। अब सभी जल ले लेंगे। जल का हुआ है चंदन। चंदनादि गंध ले चरण चर्चन करो, आत्मगंध शुद्ध पाए पाप ताप को हरो। चंदनादि गंध ले चरण चर्चन करो, आत्मगंध शुद्ध पाए पाप ताप को हरो। भो अमित सागरा नित्य वंदना करो, अमित सागरा नित्य वंदना करो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग ना भरो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग ना भरो। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति। अच्छत, इसके बाद अच्छत की तैयारी करें। टूटे हृदय मैं अखंड तंदुला कुंज अर्पण करूं, पद अखंड अक्षय पाए आत्मरम। ले अखंड तंदुला कुंज अर्पण करो, पद अखंड अक्षय पाए आत्मरम। भो अमित सागरा नित्य वंदना करो, अमित सागरा नित्य वंदना करो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग ना वरो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग ना वरो। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामीति। अब पुष्प चढ़ाइए। अभी अच्छत हुआ पुष्प। मालती गुलाब संग चंपा मोगरा भला, चरण अग्र में चढ़ाए शांत चित्त हो लिया। मालती गुलाब संग चंपा मोगरा भला, चरण अग्र में चढ़ाए शांत चित्त हो लिया। भो अमित सागरा नित्य वंदना करो, अमित सागरा नित्य वंदना करो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग ना भरो। अष्ट कर्म नाश कर
विनाशनाय पुष्पं निर्वपामीति। अब सभी लोग नैवेद्य ले लेंगे, नैवेद्य चरु। मुदग घी वर भरा थाल स्वर्णिम लिया, मीठी क्षुधादि रोग चरण अग्र अर्पिया। मुदग के वर भरा थाल स्वर्णिम लिया, मीठी क्षुधादि रोग चरण अग्र अर्पिया। भो अमित सागरा नित्य वंदना करो, अमित सागरा नित्य वंदना करो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग नावरो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग नावरो। ॐ ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति। दीप सभी लोग जला लें और दीप से अब पूजा होगी। दीप कर्पूर की बात जो निर्मयी, ज्ञान का प्रकाश दो मोह अंधनाश हो। दीप कर्पूर की बाती जो निर्मयी, ज्ञान का प्रकाश दो मोह अंधनाश हो। भो अमित सागरा नित्य वंदना करो, अमित सागरा नित्य वंदना करो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग नावरो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग नावरो। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्वपामीति। दीप के बाद धूप, तो सभी लोग धूप ले लीजिए। दशांग धूप को अग्नि माहि खेवता, अष्ट कर्म नाश हो भव को संजोयता। दशांग धूप को अग्नि माहि खेवता, अष्ट कर्म नाश हो भव को संजोयता। भो अमित सागरा नित्य वंदना करो, अमित सागरा नित्य वंदना करो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग नावरो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग नावरो। ॐ ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय अष्ट कर्म देहिनाय धूपं निर्वपामीति। धूप के बाद फल लीजिए, फल।
श्री फल भरा थाल कदली सजा, पूजता आपको मुक्ति वरने खड़ा। आम श्री फल भरा थाल कदली सजा, पूजता आपको मुक्ति वरने खड़ा। हो अमित सागरा नित्य वंदना करूं, हो अमित सागरा नित्य वंदना करूं। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरूं, अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरूं। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय, महामोक्ष फल प्राप्ताय, फलं निर्वपामीति। सभी लोग अर्घ्य ले लेंगे। अष्ट द्रव्य नीर गंध अक्षता लीजिए, प्राप्त होय पद अनर्घ्य भव धर लीजिए। अष्ट द्रव्य नीर गंध अक्षता लीजिए, प्राप्त होए पद अनर्घ्य भव धर लीजिए। भो अमित सागरा नित्य वंदना करो, अमित सागरा नित्य वंदना करो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरो। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय, अनर्घ्य पद प्राप्ताय, अर्घ्यं निर्वपामीति। पूजा पूरी हुई और अब जयमाल के लिए सभी भक्ति के साथ जयमाल करेंगे गुरु चरणों में। नग्न दिगंबर रूप है, बाल सूर्य समतेज, राग द्वेष अरुद्वंद के मिटा दिया संक्लेश। जय माला गुरु की लिखो, सागर बिंदु समेत, ज्यों सूरज को दीप सम, प्रेम भक्ति विशेष। जय अमित सिंधु गुण रत्न खान, जय मात सुमित्रा धन्य जान। जय मात सुमित्रा धन्य जान। जय पिता गुलाब जी भक्त शान, है ग्राम दुगाहा जो धर्म प्राण। है ग्राम दुगाहा जो धर्म प्राण। दिया तीर्थंकर का नाम, आप श्री अजित नाम विख्यात जान। जीता इंद्रिय रुकाम बाण, तुम बनी बाल
धर्म सिंधु आचार्य जान मुनि दीक्षा लीनी पाप हान मुनि दीक्षा लीनी पाप हान गुरु श्रुत सागर सिद्धांत सिद्ध लीनी शिक्षा थी ज्ञान भानु लीनी शिक्षा थी ज्ञान भान है मेघा बुद्धि तीक्ष्ण आप है काक सुचेष्टा अमल आन प्रज्ञा छेनी से कर प्रमाण स्वीकार किया सिद्धांत ज्ञान स्वीकार किया सिद्धांत ज्ञान स्वीकार किया सिद्धांत ज्ञान वृत्ति कुशल हस्त हो कला समाधि सुनिपुण प्रज्ञ हो कला समाधि सुनिपुण प्रज्ञ तुम सम अवनी पर है महंत यह कौशल अन्य में है नगण्य यह कौशल अन्य में है नगण्य है धन्य धन्य गुण के अगार झरना बोलती माटी में सार लिख दे ग्रंथ सिद्धांत श्वेत और मिटा दिया ब्रह्म का जो भेद और मिटा दिया ब्रह्म का जो भेद और मिटा दिया ब्रह्म का जो भेद आखिन देखी आत्मा है ग्रंथ जो धर्म दशों का मूल तंत्र जो धर्म दशों का मूल तंत्र है ग्रंथ शुद्ध आत्म स्वभाव जो मुक्ति प्राप्ति का मूल मंत्र जो मुक्ति प्राप्ति का मूल मंत्र है ख्याति पूज नहीं लाभ चाह मिट गया श्रमण संस्कृति अथाह तुम रहो चिरायु नाथ भाव भविजन पूजे नित टेक माथ भविजन पूजे नित टेक माथ भविजन पूजे नित टेक माथ नित नमन शांत चित्त के धारी नित नमन सिंह व्रत की धारी नित नमन पर गुरु उपकारी नित नमन ज्ञान बल व्रत धारी 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 जयमाला आगे चढ़ाएंगे सभी। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय जय माला पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति मित मित को जिन मिटा दिया अमित बने मुनिराय चाह साथ चिंता मिटे ये शाहन के शाह ये शाहन के शाह
बहुत ही सुंदर पूजन हमारे बीच में सुनीता पाटिल जी, खोत आंटी, वैशाली दीदी, इन सभी ने बहुत सुंदर पूजन करी। इसी के साथ में रूपाली पाटिल जी के यहाँ से रूपाली पाटिल, घाट परिवार सभी हमारे बीच में मौजूद है। और मैं पुनः चलना चाहता हूँ गोपालकर सर के इधर। गोपालकर सर, पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी हुई और गुरुदेव का सन 2018 का चतुर्मास इसी भव्यतापूर्ण साधन संपन्न हुआ। और इसी क्रम में गुरु नानक की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गोपालकर सर से मैं अनुरोध करता हूं कि कार्यक्रम की आगे की प्रस्तुति पूरी करे और क्रिया पूरी करे। किससे गुणान्वाद करवाने का प्रोग्राम शुरू कीजिए। धीरज सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, बोलिए। हेलो गोपालकर सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो हाँ, आवाज पहुंच रही। गुणान्वाद की क्रिया पूरी शुरू कीजिए। किससे शुरू में पहले मैं चालू करूँ? हाँ, आप नहीं, आपका बाद में करेंगे। वो आपकी अध्यक्षता मेरे पास लिस्ट नहीं है। हाँ। कोई बोला था, आपको ही बोला था कि सब पहले किससे बोलना है। तो जो भी वक्ता बोलना चाहते हो वो अपना एक पहले फर्स्ट बोलेंगे सिंडूरी साहब। हाँ सर, ओके। जो प्रकाश परम पूज्य जैन चक्रोचार शांति सागर महाराज की जय। परम पूज्य प्रज्ञासन 160 अमित सागर मुनि महाराज की जय। आज के आनंद की जय। प्रज्ञासन 108 मुनि श्री अमित सागर महाराज का चाता हमारे गांव हुपरी तालुका हाथगंज जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र में 2018 हुआ था। बड़े धूमधाम से चतुर्मास हुआ। चातुर्मास में अभ्यास त्यागी थे और इस चातुर्मास में भविष्य ऐसा चमस हुआ कि मुनिश्री बोले कि चातुर्मास अच्छा हो नहीं होना या हमारे हाथ में नहीं है, सभी के हाथ में रहते हैं, हाथ में रहते हैं। ऐसे मुनिश्री हमको हमेशा बोलते। हम मुनिश्री को देते थे, महाराज जी हमारा पब्लिक है, चांदी का काम करता है, चांदी की इज्जत मारते हैं। इस चांदी नगरी आपका चातुर्मास बड़े धूम से हो जाएगा। चातुर्मास में चार महीने चतुर्मास होने के बाद महाराज जी हमारे गांव धर्म प्रभु अच्छी हुए और सर्व श्रावण का महाराज जी का प्रवचन सुनने के लिए सुबह शाम को दोपहर को आते और लाभ लेते थे। हमें एक मुनिश्री अमित महाराज जी को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय जय जयेंद्र। अन्ना साहिब सिंडोरे के बारे में बोलना चाहता हूँ कि आचार्य रत्न बाहुबली सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य थे और गुरुदेव के अनन्य भक्त भी है। और जो आज वर्तमान में आचार्य पद के जो निभा रहे हैं आचार्य बाहुबली धर्मसेन जी महाराज, उनके अनन्य भक्त भी हैं। और धर्मसेन महाराज जी द्वारा इचलकरंजी जी के नज़दीक धर्म नगरी, जो धर्मनगर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें गुरुदेव का सानिध्य रहा पंचकल्याणक में, वो सब उनका सहयोग में अन्ना साहिब सिंडोरी रहे। और दूसरा मुक्ति लक्ष्मी माता जी के सानिध्य में एक अष्टापर तीर्थ रुकड़ी में बनाने जा रहा है। तो मैं सिंडोरी साहब से अनुरोध करता हूं कि उसके बारे में सभी को थोड़ा बताएं। अन्ना साहिब सिंडोरी जी, रुकड़ी क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा बताएं। परम पूज्य आचार्य बाहुबली जन्म गावड़ी में अष्टापत्य तीर्थमान हो रहा है। इस तीर्थ के लिए परम पूज्य प्रमुख गणिका मुक्ति लक्ष्मी जी से आज्ञा से हम
आचार्य श्री का जन्मभूमि में स्थापत्य काम चालू किया है। अभी तक काम कम से कम अभी मूर्ति 1-2 महीने मूर्ति ऊपर बैठ गई और बड़े धूमधाम से अगले 2021 में पूजा करने का संकल्प किया है। हम अमित सागर 108 मुनि सागर महाराज जी का भी आना उस माने महाराज को बोला था, महाराज जी आप स्थापत्य के लिए पूजा के लिए आना अभी निमंत्रण दे रहा है। तो महाराज जी बोले अब हम जल्द ही आता ये पूजा के लिए, ऐसे महाराज जी बोला है। ऐसे हमारे इस स्थापत्य के लिए आज ये 8 मुनि श्री अमित सागर महाराज जी ऐसा ही आश्रय ने दो और जल्दी वो स्थापत्य निर्माण का काम पूरा होने दो। मैं महाराज जी चरणों में बारंबार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जयनंद। संजय सर अगले वक्ता के रूप में नाम दीजिए। भोजे साहब अध्यक्ष। हाँ सुदर्शन जी भोजे। अध्यक्ष महोदय सुदर्शन जी भोजे। हाँ जय सभी को। प्रथमाचार्य सागर मुनि महाराज की जय। प्रज्ञा मुनि 108 आमदार मुनि महाराज की मुनि की जय। महाराज चातुर्मास 2018 में हुआ था इधर, और उस समय हम उनको आमंत्रण गए। उनका चातुर्मास धूमधाम हुआ। उनका बहुत परिश्रम लेते थे वो। सुबह 5 बजे योगा क्लास से शुरुआत होती थी। योगा क्लास को हम 5 बजे जाते थे। दिन भर कार्यक्रम चलता है। बहुत उनका प्रयास है। और ऐसे ही अभी मुनि क्या दीक्षा का मनाया जा रहा है। ऐसे बड़ी धूमधाम से हो जाएगा। उनके अगले कार्य के उनके हार्दिक शुभेच्छा। भैया जी। हाँ सर बोलिए। अगला सौष्ठी बरगाले जी बोले हैं। हाँ सौष्ठी बरगाले श्रुति बरगाले चलता है। श्रुति बरगाले जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। बरगाले जी अपना माइक कीजिए। और इसी के आगे सुनीता पाटिल जी के घर से कुछ लोग वक्ता के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। तो श्रुति दी के बाद हम सुनीता पाटिल जी के तरफ चलेंगे। श्रुति जी अभी हमारे बीच में नहीं है। सुनीता पाटिल जी से मैं अनुरोध करता हूं कि अपना माइक अनम्यूट करें और वक्ता के रूप में जो भी हो माइक अनम्यूट कीजिए। सुनीताई बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको माइक अनम्यूट हुआ है। दीदी जरा माइक अनम्यूट कीजिए सुनीता ताई का। हाँ बोलिए बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ 108 अमित सागर जी महाराज जी को सत्संग को मैं त्रिवार नमस्कार करती हूँ। 108 धर्म सागर जी महाराज जी के धर्म प्रभाव अभ्यास शांत मुद्राधारी तत्वात करके सहज उच्चारक अनेक ग्रंथों के पूर्ण प्रकाशन श्री अमित जी महाराज जी को मैं त्रिवार नमस्कार करती हूँ। और ऊपरी का जो चातुर्मास हुआ महाराज जी चौमासा के तत्वार्थ में 24 ताना भक्तांब स्तोत्र क्लास लेते थे।
उसकी प्रतियोगिता रखते थे और इनाम भी देते थे। महाराज जी क्लास लेने में कभी थकते नहीं और लोग आने के पहले ही महाराज जी मंदिर में आते थे और भैया उसके बारे में वो बुद्ध की सेवा बहुत करते थे। और महाराज जी का उपकार है कि महाराज जी ने सभी स्वाध्याय प्रेमी को बहुत जगाया और इतना ही मैं बोलती हूँ। महाराज जी का चौमासा अच्छे से हुआ। जय जी। जय जिनेंद्र। और खोत आंटी बोलने वाली है क्या? खोत आंटी चलो हमारे बीच त्रिशला आंटी है, वैशु स्वरूप आंटी है, वैशु आंटी, श्रुतिका बरगाली जी हमारे बीच में मौजूद आ गई है। श्रुतिका बरगाली से अनुरोध करता हूँ कि अपना माइक अनम्यूट करके अपना वक्तव्य करें। माइक अनम्यूट कीजिए दीदी। हेलो। हाँ दीदी माइक। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शुरू कीजिए। हेलो। हाँ दीदी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। हेलो भैया जी आवाज सुनाई दे रही है क्या? आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। प्रज्ञाश्रमण बाल योगी परम पूज्य मुनिश्री 108 अमित सागर जी गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी को जय जिनेंद्र। मैं सौभाग्यवती श्रुतिका मोहन पाछापुरे, हुपरी, जिला कोल्हापुर से 37वां मुनि दीक्षा दिवस पूजन एवं गुणानुवाद समारोह में अपने विचार प्रकट करती हूँ। महाराज जी का जन्म हुआ 26 जून 1963 को और मुनि दीक्षा ली 4 अक्टूबर 1984 को, यानी 21 साल की उम्र में ही मुनि दीक्षा उन्होंने ले ली थी। और आज हम उनका 37वां मुनि दीक्षा दिवस मना रहे हैं। हम हुपरी वासियों का सौभाग्य है कि महाराज जी का चातुर्मास हुपरी में 2018 में संपन्न हुआ। पूरे चातुर्मास के समय बहुत ही अच्छी धार्मिक भक्ति भाव का लाभ पूरे हुपरी गांव के लोगों ने और पूरे समाज को मिला था। साथ ही साथ में बच्चों की पाठशाला, महिलाओं के लिए तत्वात सूत्र के क्लास भी महाराज जी ने लिए थे। चातुर्मास के दौरान बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम तथा स्पर्धाओं का भी आयोजन किया था, जिसमें तत्वात सूत्र को बिना देखे बोलना और धार्मिक गानों पर दांडिया कंपटीशन ली थी। शोभा यात्रा, एक दिन शोभा यात्रा निकाली थी। उस दिन तो मुझे याद है कि रंगोली कंपटीशन ली थी और वो रंगोली किसी हॉल में नहीं, रंगोली कंपटीशन किसी हॉल में नहीं थी। तो हमें रंगोली हर एक के घर के सामने, हमारे ही घर के आंगन में रचानी थी। और उससे हुआ ये कि हुपरी गांव में जितने भी जैन लोग हैं उन सब जैन लोगों के आंगन में ये रंगोली रची थी। और उस शोभा यात्रा से चलते चलते महाराज जी खुद रंगोली जिस घर के सामने दिखती थी वहां पर आके आशीर्वाद देके उनका हम पाठ पूजा भी करते थे और फिर वो आशीर्वाद देके आगे चले जाते थे। इससे हुआ ये कि पूरा हुपरी का जैन समाज जो है, जैन के घर घर में पूरा घर घर के हर लोग इस भक्ति में रंगे हुए थे। गुरु शब्द का अर्थ है गु यानी कि अंधेरा और रू का अर्थ है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं वही गुरु होते हैं। इसीलिए गुरु ने दिए हुए ज्ञान को और गुरु को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अमित सागर जी महाराज हमेशा से अपने गुरु के बतलाए रास्ते पर चल रहे हैं। मानव के आचार्य धर्म सागर जी के ये दूसरे रूप ही है, जिनका दरवाजा अमीर हो या गरीब, विद्वान हो या साधारण इंसान हो, हर एक के लिए सदा ही खुले रहते हैं। ख्याति, लाभ, मान, सम्मान से सदा दूर रहना, पढ़ना तथापि पढ़ाना, यही जिनका उद्देश्य रहता है। जो भी बोलते हैं आगम प्रमाण बोलते हैं, आगम सिद्धांतों से कभी कोई समझौता नहीं करते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुवर अमित सागर जी। बस इतना ही कहूंगी, ज्ञान ध्यान धारी गुरु मैं वंदु त्रिकाल, गुणमाला वर्णन करूं, हरो मोक्ष संताप। जय जय अमित सागर गुरुदेव हमारे, जय तीन लोक में श्रेष्ठ गुरु हमारे, जय तीन लोक में श्रेष्ठ गुरु हमारे। गुरुवर अमित सागर जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन। सभी को जय जिनेंद्र।
जय जैन दीदी, बहुत ही सुंदर वक्तव्य आपने दिया। और मैं समझता हूँ कि जो रंगोली कंपटीशन घर घर में हुआ था, उस रंगोली कंपटीशन में पूरे हुपरी के अंदर जागृति आई थी, सभी लोग जैनी जागे थे। और वह कंपटीशन नोपी, जो पूजा है उत्तर भारत में पूजा और दक्षिण भारत में नोपी बोली जाती है, उसके प्रथम दिन रखी गई थी कि भाई जागो, अपनी नोपी आने वाली है, 16 कारण पूजा आने वाली है, अपने स्वाध्याय करो, उठो जल्दी। और इसी के आगे संजय सर, आपके उधर कोई है क्या? इंग्लोरे सर, अपने माइक अनम्यूट कीजिए धीरे भैया। इंग्लोरे सर के बारे में क्या कहूँ? शांति सागर मुनि महाराज की जय। हाँ इंग्लोरे सर, बोलिए बोलिए। प्रज्ञा समन अमित सागर मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु 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 करके इसका मैं आपको शत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज का जन्मदिन उत्सव पर हमको मौका मिला है। महाराज जी ऊपरी में चातुर्मास हो रहे होते थे, पहले चातुर्मास हो गया महुल जगह 82 में उन्होंने सिद्ध चक्र विधान करके चातुर्मास का बहुत बड़ा प्रभाव किया और उसके साथ धर्म में सब ऊपरी गाँव न गया। उसके बाद चातुर्मास डीएम सागर का 2 दफा हो गया, लेकिन वो अलग ढंग का था। लेकिन आपका चातुर्मास आने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि अपने खुद घर के त्यागी का चातुर्मास हो रहा है, सबको संभाल कर ले लिया। और सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक आपका पचन, योगासन और पठन पाठन अच्छा और इसी तरह सुलभ से उच्चारण, ये सब आप सिखाते थे। इसके साथ खाली ऊपरी वाले नहीं, ऊपरी के अगल बगल में सांगली, कोल्हापुर, रांगोली, पट्टन, कुरली, यहाँ के सभी श्रावक आपका प्रवचन और दुपट्टा प्रवचन सुनने के लिए आते थे। हमें बहुत आनंद है। आपका चातुर्मास हमारे यहाँ हमेशा याद रहेगा। आप सबको मैं हम कोटि कोटि प्रणाम की शुभकामना देता हूँ। जय हिंद। जय जिनेंद्र। और कोई बोलने वाले है क्या? कुछ कोई और बोलने वाले? वही भैया। हाँ भैया। वो उमेगर में बोलने वाले हैं। हाँ, रूपाली दीदी के जाता हूँ मैं, रूपाली पाटिल जी के घर के। रूपाली दीदी को मैं हेलो। रूपाली दीदी, आपके घर पे जो भी वक्ता जो गुरु गुणानुवाद करना चाहते हो, अपना माइक अनम्यूट करके एक एक नाम लेके सबको बोलिए। हाँ, पहले आस्था बोलती है। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक अपना कैमरा या माइक वो लैपटॉप बंद कीजिए, आवाज थोड़ा इको हो रहा है, गूंज रही है। एक ही डिवाइस चालू रखिए। हाँ बोलिए बेटा। मैं गुरु के बारे में 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। मेरे जीवन में मेरे गुरु अमित सागर भगवान है, उनके बारे में 2 शब्द बोलूंगी। जहाँ पर देव दर्शन हो वही पार होता है, जहाँ पर मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। बहुत ही सुंदर। अगला खोत मैडम, जिनका कंठ कोकिला है और जिन्होंने कारण पूजन में पूरा भजन के साथ पूरा 16 कारण नोपी संपन्न कराया था। मैं कंठ कोकिला जी खोत मैडम से अनुरोध करता हूँ अपना वक्तव्य दे। जय बोलो अमित सागर मुनि महाराज की जय। सभी को जय जिनेंद्र। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। परम पूज्य श्री 108 अमित सागर महाराज जी का आज 37वां दीक्षा दिवस पर इस पावन अवसर पर हम सभी आनंदित हैं। आप गुरुवर गुजरात से श्रवण बेलगोला तक आपने धर्म तीर्थ यात्रा की। आपके चरण कमल हमारे हुपरी नगर में आते ही हम सभी जिन शास्त्र के स्वाध्याय में लीन हो गए। आपने बहुत सारे जिनवाणी शास्त्र की रचना की और उसका प्रकाशन किया।
आपकी वाणी में निरंतर हित मित प्रिय रूपी वचन आते हैं। आप सौम्य वितराग रूप मूर्ति के धारक है। जैसे जैसे आप विहार करते हैं वैसे वैसे ही अज्ञानी बुद्धिधारक जीव ज्ञानी बुद्धिधारक जीव में परिवर्तित होते हैं। आपके निमित्त से हमारे गांव में सभी श्रोताजन नित प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हैं। अंत में बस इतना एक पंक्ति में सुनाती हूँ। अरे मित्र महल सान कंचन कांचन इंदन धुतीकरण अर्घाव तारण असी प्रहारण में सदा समताधरण। जय बोलो अमित सागर मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जय। खुद जो आपने लाइन बोली है उसका हिंदी अनुवाद कीजिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे हिंदी लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उसका हिंदी अनुवाद में एक बार बताइए। मराठी सांगितलं हाँ बाद में बताइए, चलेगा। लोग हैं उनको समझ जाते हैं। हाँ इसके आगे रूपाली जी आप बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। दीदी एक चीज है, थोड़ा समय का अभाव है, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि 2-2 मिनट में अपने बात खत्म करें, है ना। मैं अल्पज्ञानी पापी मोई, मैं क्या अपने गुरु की स्तुति कर सकती हूँ। मेरा एक जन्म का पुण्य होगा, सौभाग्य होगा, इसलिए इस गरीब की कुटिया में महाराज जी का मेरे गुरु का दीक्षा दिन सदती सवा मनाने का योग आ गया। हमारे सच में एक कोई भाग्य है। और देखो महाराज जी, ये आपके भक्तगण बिना बताए अपने आप उत्सुकता से आ गए। यही है और सच में श्रद्धा से भक्ति पढ़ते हैं। और मुझे सच में मेरे गुरु ही नहीं है, मेरे गुरु नहीं है, ये मेरे अंतरात्मा है, मेरे परमात्मा है। हर क्षण हमारे याद करती हूँ और इससे और मेरी श्रद्धा दूर बन जाती है। मैंने बचपन से बहुत सारे मुनि देखे हैं, लेकिन ऐसे तपस्वी मुनि, निष्पाप और निर्लोभी मुनि मैंने आज तक ना देखे हैं और ना ही आगे देखूंगी। मैंने सच में पहले आचार्य श्री विद्यासागर जी को अपने गुरु माना था, उनको भगवान माना था। और ये मेरे परम पूज्य आचार्य अमित सागर मुनि महाराज जी, ये मेरे गुरु ही नहीं, मेरे सच में अंतरात्मा है। हर क्षण मैं उनसे दृढ़ रहती हूँ, उसका चिंतन करती हूँ। एक ऐसा समय नहीं बीत जाता कि मैं उस पल को अपने भगवान को याद न करूं। महाराज जी से अनुमोदन करते, क्षमा करें हमसे कोई गलती हो गई तो महाराज जी हमें मन वचन और काय से सच्चे अवभाव से क्षमा करें। रूपाली दीदी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो रूपाली दीदी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा कोई डिवाइस चालू हो तो उसको चालू कीजिए, आपका इस डिवाइस में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। उमेश भैया मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो थोड़ा, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है। चलिए
उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है, इसके कारण उनसे संपर्क हमारा छूट गया है। रूपाली दीदी, वो सुनीता ताई जो अभी दीदी हमारे बीच में मौजूद है, आप बोलने वाले हैं क्या? हाँ रूपाली जी, आपका नेटवर्क बीच में गया है। हाँ बोल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। परम पूज्य प्रत्यासमन अमित सगमुनि महाराज जी को भगवान के अंतरात्मा मुझे क्षमा करना। अगर आपकी सदती सावित्री में कोई चूक हुई हो तो मैं सच्चे हृदय से बोल चला। हे दीदी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, आपके साथ में और कोई हो तो बोलिए, अपना वीडियो हम तक पहुंचा दीजिए और मैं पुनः गोपाल सुनीता ताई, और कोई बोलने वाला है क्या? मैं माइक अनम्यूट करता हूं आपका, आप बताइए। सुनीता ताई, बोलने वाला है क्या? अभी नहीं बोलना, गोपाल सर जी को। ठीक है, मैं गोपाल सर से पहले मैं भूपेंद्र जैन खुरई जो हमारे बीच में मौजूद हैं, क्योंकि सन 2006 के चातुर्मास में जो गोपाल सर के साथ में भूपेंद्र भैया ने बहुत अथक प्रयास किया और सारी चीज़ें, अभी तो 2018 में सारी अनुकूलताएं थी, उस समय अनुकूलताएं कम थी, तो गोपाल सर का अथक प्रयास था चातुर्मास 2006 का इचलकरंजी में हो, और साथ में भूपेंद्र भैया जी थे, तो भूपेंद्र भैया जी उनको बारे में अच्छे से जानते हैं। तो भूपेंद्र भैया, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा गोपाल सर के बारे में 2 शब्द कहें। सभी को सादर जय जय। चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की जय। देखिए, महाराष्ट्र में जब मुनि श्री अमित सागर जी महाराज प्रथम बार गए तो महाराष्ट्र का भी और संघ का पहला अनुभव था, मेरा भी था, मगर सतत दूरभाष के माध्यम से संजय गोपालकर जी से हमारा संपर्क हो रहा था। उनसे मिलकर के पूरे महाराष्ट्र का गांव-गांव में जाकर के धर्म प्रभावना उनने कराई संघ की माध्यम से। और जहां तक लोग मिले महाराष्ट्र में, तो संजय जी जैसे व्यक्तित्व बिरले ही महाराष्ट्र में हैं। वो एक बहुत ही कुशल वक्ता और चारित्र और क्रिया से चारित्रवान व्यक्तित्व संजय गोपालकर जी हैं। उनका हमारे लिए बहुत मार्गदर्शन मिला। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व पूरे महाराष्ट्र का, जो दक्षिण महाराष्ट्र है, कोल्हापुर जिला हो, चाहे सदलगा हो, इचलकरंजी, हुपरी, पूरे बेल्ट में उनकी लोग बहुत ही बहुमान और सम्मान करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्री संजय जी गोपालकर जी को मैं सतत प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनकी बात और उनकी शैली और उनके अंदर जो जिनवाणी का छवसम है बहुत ही अच्छा है। और उन्होंने पूज्य अमित सागर जी महाराज की जो मंदिर पुस्तक है उसका मराठी अनुवाद उन्होंने किया, उस साहित्य का। इसके अलावा वो सतत संघ से टच में रहे और हुपरी चतुर्मास में भी उन्होंने अपना
अनूठा योगदान दिया। और संजय गोपलकर जी के बारे में मैं बता दूं सभी दर्शकों के लिए कि वो पर्दे के पीछे रह करके कई कार्यों को क्रियान्वित करते हैं और कई लोग पर्दे के आगे आकर के, मगर संजय जी पर्दे के पीछे से अपने व्यक्तित्व के माध्यम से और अपने कार्यों को अंतिम रूप देते हैं। संजय जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वो व्यक्तित्व बड़ा ही निराला है और बहुत ही अच्छे प्रतिभा के धनी हैं। उनका क्षयोपशम, उनका ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। और जो हुपरी के लोगों ने आज जो पूज्य मुनिश्री की पूजन की है, वो भी साधुवाद के पात्र है कि उन्होंने इतना बढ़िया अष्टक मार करके पूजन की है। और जो नैवेद्य आदि जो पूजन की मूल परंपरा है उसको निर्वाह करते हुए उन्होंने पूज्य मुनिश्री के इस पावन दीक्षा दिवस के माध्यम से जो पूजा की है, उन सभी का कोटि कोटि धन्यवाद और उन्हें साधुवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मैं संजय गोपलकर सर जी से अनुरोध करता हूँ कि गुरु चरणों में 2 शब्द कहें। सर अपना माइक अनम्यूट कीजिए एक बार। हाँ बोलिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मो। प्रज्ञाश्रम 108 श्री अमित सागर जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। परम पूज्य अमित सागर जी महाराज के संघ को प्रणाम करता हूँ। उसकी शुरुआत अब हो चुकी है और ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम ले रहे हैं आप। इसी माध्यम से लोग जुड़ जाएंगे। अमित यानी कि है ही नहीं, बड़े हैं। आचार्य शिष्य से दीक्षा ग्रहण की, उस संजय सर आपका माइक बीच बीच में अनम्यूट हो रहा है। अमित सागर महाराज जी की ये है, शुरू से वह स्वयं अभ्यास करते हैं। कोई अभ्यास किए बिना अपना वक्तव्य देते नहीं है। आज तक उनसे जो भी मुलाकातें हुई उसमें जो जो उन्होंने बातें बताई, उनकी जो आप बीती मुझे उन्होंने बताई, वो बात स्वयं अभ्यास करके ही उन्होंने बताई। कितनी भी देर हो जाए लेकिन उनको जो भी वो जवाब देते हैं वो जिनवानी में से, जिनवानी जैसे समुद्र के यहाँ खोज करके भी बता देते हैं। धीरज भैया सर का माइक बार बार अनम्यूट प्रसारित हो चुकी है, लोगों के हृदय में विराजमान हो चुकी है। महाराज जी का स्वभाव बहुत बढ़िया। घुल मिल जाता है, उसका परिवर्तन होता है, दृष्टि का परिवर्तन, हृदय का परिवर्तन वो कर देते हैं। उनकी एक भावना की है, मान अपमान सभी को इकट्ठा करने में लगते हैं। ये महाराज जी की एक बहुत बड़ी बात है। केवल जैन नहीं, अजैन लोग भी इनके चरणों में आते हैं
और महाराज जी से वो सब जुड़ गए हैं। और ये सब अगर देखना हो तो विजयादशमी के दिन इनका विजय देखना चाहिए। सभी इनके भक्तगण श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उसी माध्यम से सब इकट्ठा होकर जो महाराज जी से जुड़े हैं संवाद साधते हैं। एक तो बात समाज जागृति की उनके हाथों से बहुत बड़ी हो रही है। महाराज जहां भी जाते हैं एक तो तत्वास्तु का क्लास लगाते हैं। ये ज्ञान की बात तो है ही उनके पास, लेकिन शरीर पुष्टि के लिए भी वो सभी को बताते रहते हैं। अपना मन जितना अच्छा होना चाहिए उतना तन भी अच्छा होना चाहिए, इसके ऊपर वो दृष्टि रखते हैं। महाराज जी के पास जो गया वो वापिस कभी मुड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि समुद्र को जो नदियां जाती है उसमें कुल मिल जाती है, वैसे इस अमित सागर में जो जो आके गए मिल गए वो सब उसमें समा गए हैं। ऐसे वो अमित सागर जी, इन्होंने जन जन को जोड़ा है किसी माध्यम से और कुछ करके। अगर ये कहीं जाते हैं और इनको अगर कोई दुखी दिखता है, उसका दुख या दर्द दूर करने के लिए क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए, इसका बहुत सारा चिंतन करते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है एक अजय व्यक्ति जिसको कोई जख्म हुआ था और बहुत सालों से वो उसको बहुत दर्द दे रहा था। स्वयं महाराज जी ने उसको देखा, चिंतन किया और उसके औषध की उपाय योजना की। आज भी उस आदमी को मैं देखता हूँ, सुबह जब निकलता है तो अपने जेब में जो मोबाइल रखता है उसमें भक्तांबर लगाता है। बाकी लोग दूसरे गाने बजाते हैं, ये जैन होकर भी भक्तांबर बजाता है और दूसरे जैन गीत बजाता है, सुनता है, जोर से लगाता है, स्वयं सुनता है और लोगों को भी सुनवाता है। उसके अंदर जो बदल हुआ है, बदलाव जो आया है महाराज जी की इस जो उसके लिए उन्होंने किया इस कारण आया है। महाराज जी ने बहुत सारी किताबें लिखी, जो महाराज वहां नहीं पहुंचते तो उनकी किताबें, उनकी वाणी पहुंचती है। आज तक उन्होंने जो भी किया स्व पर कल्याण के लिए किया है। महाराज अपना तो कल्याण करते हैं, कितनी भी रात हो जाए और अगर कोई भक्त उनका वहां अगर बैठा हो तो जब तक उसका निराकरण नहीं होता तब तक महाराज चुप नहीं बैठते। बहुत बड़े प्रतिमा के धनी है महाराज जी। ये जो भी चल रहा है महाराज जी के माध्यम से जो प्रचार चल रहा है, महाराज जिनवानी को बचा रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। महाराज जी के बारे में बहुत सारे ऐसे प्रसंग है, जब वो महाराष्ट्र में पधारे, महाराज जी निर्भीक है। जब यहाँ आए तो उनको कोई पहचानता नहीं, जिसकी पहचान होती है उसको लोग बुलाते हैं। इस सन को कौन बुलाए, लेकिन महाराज हर जगह गए और महाराज जी ने अपनी महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया पहचान बनाई। फलटन का कार्यक्रम हो, विद्वत परिषद हो, जहां जहां भी उनका चौमासा हुआ या विहार हुआ, महाराज जी ने सभी को निर्मल कर दिया। दूसरी बात ये, महाराज जी जहां भी जाते थे, महाराज जी को अगर कोई पुरानी किताब दिखती थी तो महाराज वो लेते थे और उसका समाज के लिए उपयोग करें, अभी भी कर रहे हैं। आचार्य शांति सागर महाराज जी के बारे में जितना भी आज तक नहीं मिला किसी को, उतना महाराज जी को मिला। महाराज जी ने एक डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर CN चौगले उनका नाम है। हमने उनका परिचय करवा दिया था तो उनको एक उसके ऊपर बहुत बड़ी किताब लिखने के लिए बोला, जो अब यूनिवर्सिटी में जा रही है, वहां से वो सभी
की लाइन में आचार्य शंकर महाराज जी जैसे ये संत को भी बिठा दिया, जन जन में पहुंचा दिया और भी पहुंचा रहे हैं। जितना हो सके वो करते हैं। जो उनको किताब अगर मराठी में हो और उनको समझ में नहीं आता तो वो किताब किसको समझ में आता है उसको दे के उसका हिंदी अनुवाद कराएंगे। लेकिन वो किताब अभी उसका पुनर् जो प्रचार है करना, ये उनका ध्येय है। महाराज जी ऐसे ही चलते रहे, ऐसे ही आगे जाते रहे और जन जन को मोहित करते रहे जैन धर्म की ओर। और महाराज जी को बड़ी उम्र मिले, महाराज जी का रत्नत्रय अधिक प्रभावशाली हो, महाराज जी की काया निरोग रहे, महाराज जी का आज तक जो जैसी प्रभावना हुई, जो प्रचार करते रहे, जो भाव रहे, वैसे ही बढ़ते रहे, ऐसे ही बढ़ते जाए। पूनम का चांद जैसा सभी के ऊपर उनका प्रभाव पड़े, ऐसी भी भावना करता हूँ। और उनकी जो दीक्षा दिवस है, इस दीक्षा से सभी को बहुत बड़ी प्रेरणा मिले। कोई दीक्षा ले, कोई भिक्षा ले, कोई ज्ञान ले, तो कोई उनके पद पर चले, ऐसी मैं भावना करता हूँ। आचार्य शांति सागर महाराज जी के पद चिन्हों पर चलने वाले ऐसे अमित सागर जी को बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने जो बताया गुरुदेव के बारे में। और इसी के बीच में भैया खोत मैडम जो है वो बोलने दो। हाँ, बोलने चाहते हैं। जो बोलने वाले बोलने दीजिए, हमारा तो है परमिशन। हाँ, तुमचं चालू करतो, एक कॉल करतो, सारखं धापून आले मला। बंद करा किती माइक अनम्यूट करा। जो भी बोलने वाले हैं बोलिए। अपने एक डिवाइस बंद कीजिए, जैसे इको साउंड हो रहा है, इधर पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है। आपने एक डिवाइस बंद कीजिए। मैडम बोलिए, खुद मैडम बोलिए। ते पंक्ती देना अरिमित्र महल मसान कंचन कांचन निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण मय सदा संताधरण। शत्रु हो या मित्र हो, महल हो या शमशान हो, सोना हो या पत्थर हो, जीवन में कैसी भी स्थितियों में सब परिस्थितियों हमारे मुनिराज हमारे गुरुवर समता धारण किए रहते। यह इस पंक्ति का अर्थ है। मेरे गुरुवर तो अमित सागर है, जिन्हें पूजे है सारा जमाना। मेरे गुरुवर तो अमित सागर है, जिन्हें पूजे है सारा जमाना। गुरु ज्ञान का सागर दिए, गुरुद्वार पे आना पड़ेगा। मेरे गुरुवर तो अमित सागर है, जिन्हें पूजे है सारा जमाना। गुरु ज्ञान का सागर भी है, गुरुद्वार पे जाना पड़ेगा। मेरे गुरुवर तो अमित सागर है, जिन्हें पूजे है सारा जमाना। तेरी वाणी में गुरुवर को जादू, मम्मी बोल लेता है सबको भी काबू। तेरे सबसे अजब शान है, इन्हीं चरणों में हमको है रहना। मेरे गुरुवर तो अमित सागर है, जिन्हें पूजे है सारा जमाना। जय बोलो अमित सागर मुनि महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। बोला अमित सागर मुनि महाराज की चरणों में शत शत नमन।
गुरुदेव अमित सागर मुनि महाराज का चातुर्मास 2018 में हुपरी में हुआ था। वो ऐसा एक अनोखा चातुर्मास हुपरी में हुआ था महाराज जी, आज तक हम कभी भी भूल नहीं सकते। आप अज्ञानी लोगों को कोई भी सिखा सकता है, लेकिन हम जैसे अज्ञानी लोगों को आपने जो ज्ञान दिया है, हमें स्वाध्याय यानी क्या ये भी पता नहीं था, लेकिन आपने हमारे जिंदगी में एक अलग सा पड़ाव आपने स्वाध्याय का रुचि अपने डाली। आज तक हम आपके आशीर्वाद से हर रोज आधा घंटा 1 घंटा वो स्वाध्याय करते हैं महाराज जी। जिंदगी में सब कुछ होता है, लेकिन एक कमी महसूस होती है। एक गुरु क्या होता है, आप हुपरी के चातुर्मास के बाद हमें पता चला गुरु का महत्व जीवन में क्या होता है। ऐसा ही आपका आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर, हमारे गांव के ऊपर ऐसा ही रहे, यही आशा व्यक्त करते हैं। जय बोलो अमित सागर मुनि महाराज की जय। कैमरे के वही आश्रम 128 महाराज की जय। पाटील वार बरोबर आपल्या जनाला नमस्तू 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 ऐकून नमस्कार नमस्कार नमस्तू। रूपाली दीदी और कोई बोलने का? नमस्तू हो गया। नमस्तू 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 हो गए। हुपरी चतुर्मास जो 2018 का चतुर्मास हुआ, उसमें धर्म प्रभावना जोर शोर से हुई। गोपालकर सर के निर्देशन में, और सुदर्शन भोजे जी के अध्यक्ष, समाज के अध्यक्ष थे, और उन्होंने सारे प्रोग्राम कभी किसी के लिए बाधक नहीं आए। जो भी उनके पास गए उन्होंने स्वतः हाँ किया, सम्मिलित हुए। और जैसा अभी श्रुतिका दीदी ने बोला था कि एक रंगोली प्रतियोगिता जो प्रोग्राम हुआ वो एक अद्वितीय था, और उसी के साथ में 35वीं मुनि दीक्षा दिवस समारोह जो मनाया गया था, उसमें हाथी वगैरह सब पूरा नियोजन एक ऐसा धूमधाम था जो उसको मंगल कार्यालय था, वहाँ पे सभी लोग बोलते थे कि इस मंगल कार्यालय में आज तक कभी भीड़ जमी नहीं जितना बड़ा मंगल कार्यालय था। लेकिन पूज्य गुरुदेव 35वां महोत्सव मनाया गया, जिसमें 35 प्रकार के सभी फूल अष्टद्रव्यों से पूजा करी गई, जिसमें सिंडोरे सर ने अथक प्रयास करके संतोष भाई और भी उनकी टीम जो भी थी वो सभी लोग गए और कोल्हापुर से पूरा सामान लेकर के आए। सुदर्शन अंकल ने पूरा प्रोग्राम नियोजित किया और वह क्षण अद्वितीय है। और जो क्लास सुबह से शाम तक चली, सुदर्शन सर ने जब भी क्लास में सुबह का योगा रही, कोई आए नहीं आए, उनका सबसे पहले आना था। आके महाराज को बोलते थे, महाराज चलिए अपने को योगा क्लास शुरू करना है। और दोपहर में तत्व की क्लास पूरी रही, जिसमें एक शांति धर्म सागर स्वाध्याय मंडल बना, जिसमें अभी रूपाली पाटिल के साथ में 2 लोग हैं, सुनीता ताई के साथ में और भी जन हैं। उन्होंने एक नियम लिया कि जब भी कुछ भी हो, हम आधा घंटा गुरुदेव की किताबों से तत्वार्थ सूत्र 24 ठाना द्रव्य संग्रह जो सिखाया है उसको हम पढ़ते रहेंगे। और इस अथक प्रयास में सुनीता ताई का बहुत योगदान रहा। एक ऐसी महिला जिसने एक टाइम भोजन एक टाइम पानी सप्तम प्रतिमाधारी होने के बाद भी सुबह 4 बजे से उठकर और रात को 9-10 बजे तक पूरा नियोजित करना, चौके का सभी चीज़ के बारे में नियोजित करना। और यही नहीं, अमित सागर महाराज का संग रहा हो, नियम सागर महाराज का चतुर्मास था, जब भी उनका अथक प्रयास था, बीच में भी एक चतुर्मास हुआ, उसका भी अथक प्रयास है। और आज भी कोई भी त्यागी व्रती उनके समक्ष जाता है, महिला मंडल की वो सदस्य रहे नहीं रहे, अध्यक्ष रहे नहीं रहे, लेकिन उनकी बात हर कोई मानता है और उनका एक अच्छा प्रभाव है, उनकी सेवा देखने लायक सेवा है। और गोपालकर सर के साथ निर्देश में वो सारे प्रोग्राम करते हैं और आज का भी प्रोग्राम उन्हीं के कारण संबंध हुआ, इसलिए अमित सागर भक्ति मंडल उनका आर्थिक अभिनंदन करता है। और इस प्रोग्राम के रहते किसी से भूल चूक हुई हो तो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं और सभी लोग खड़े हो जाएंगे आरती करके। आज का प्रोग्राम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः कोल्हापुर, पूना और गलतगा
कर्नाटक जो भाग है जहाँ से गुरुदेव जहाँ गए, भक्तिगढ़ जुड़े या जहाँ पे भावना हुई वहाँ के सभी लोग जुड़ेंगे। तो कल पुनः 1 बजे अपन प्रोग्राम शुरू करेंगे। और एक विशेष सूचना है कि अभी कल 19 तारीख को रात 11 बजे एक हमारे संघ के आर्य सागर महाराज का समाधि पूर्ण हुआ, जिसके कारण कल उनका सारे संस्कार किए गए। इसी कारण से गुरुदेव आशीष बचन के लिए कैमरे पे अभी 2-3 दिन नहीं आएंगे और उनकी क्लास भी बंद नहीं रहेगी। लेकिन गुरुदेव का आशीष वचन आपके लिए सदैव है और गुरुदेव ने पूरे हुपरी समाज को जो भी प्रोग्राम किया है, पूजन किया, सबको पावन आशीर्वाद दिया है। तो हम इसके आगे चलते हैं। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं, आरती का प्रोग्राम शुरू करते हैं। गोपाल का कोई है तो गोपाल का सर माइक अनम्यूट कीजिए। म्यूट करो क्या? हॅलो, नाही आपलं चालू आहे। गोपाल का सर कोई बोलने के लिए है क्या तो बताएं, नहीं तो आरती करके आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त कर सकते हैं। सभी से निवेदन करता हूं कि आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। के समर्पण उद्गार नग्न दिगंबर रूप है, बाल सूर्य सम तेज। सभी लोग आरती शुरू कीजिए। नग्न दिगंबर रूप है, बाल सूर्य सम तेज। राग द्वेष अरु द्वंद्व के मिटा दिया संक्लेश। जय माला गुरु की लिखूं सागर बिंदु। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। आरती श्री मुनि अमित सागर की, मोह अंध विनिशावे। गुरुवर के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। आरती श्री मुनि अमित सागर की, मोह अंध विनिशावे। गुरुवर के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन।
के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। धर्म सिंधु आचार्य गुरु ने दीक्षा दी उद्धारा, श्रुत सागर की ज्ञान लहर ने भव से पार उतारा। धर्म सिंधु आचार्य गुरु ने दीक्षा दी उद्धारा, श्रुत सागर की ज्ञान लहर ने भव से पार उतारा। आज धर्म की ध्वजा फहराए, आज धर्म की ध्वजा फहराए, सूरज भी शर्मावे। आरती श्री मुनि अमित सागर की, मोह अंध विनिशावे। गुरुवर के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय 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 हो गुरुवर। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय 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 हो गुरुवर। जगमग दीपक स्वर्ण थाल में आज सजो कर लाया। आरती तेरी आग मिटाए, भाव जगा कर आया। जगमग दीपक स्वर्ण थाल में आज सजो कर लाया। आरती तेरी आग मिटाए, भाव जगा कर आया। केवल ज्ञान जगे आत्म में, केवल ज्ञान जगे आत्म में, पाप ताप नश जावे। आरती श्री मुनि अमित सागर की, मोह अंध विनिशावे। गुरुवर के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। आरती श्री मुनि अमित सागर की, मोह अंध विनिशावे। गुरुवर के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। गुरुवर के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। बहुत ही भक्ति में आरती और पूजन आज का 37 दिवसीय गुणानुवाद पूजन होपरी जैन समाज की तरफ से पूरा हुआ तृतीय दिन। और इसी संदर्भ में कल पुनः 1 बजे कोल्हापुर, पूना, गलतगांव, कर्नाटक भाग जो भी है उनकी तरफ से कल पूजन किया जाएगा, जिसका मैसेज आपको आपके व्हाट्सएप तक पहुंचा दिया जाएगा। अभी कोई सूचना नहीं बनी है। और गुरुदेव की क्लास 3 बजे वाली, 4 बजे वाली, 5 बजे वाली और सुबह के प्रवचन अभी 3-4 दिन के लिए बंद किए गए हैं। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही भक्तिमय, भावमय, अद्वितीय पूरा रहा। जब जब ऊपरी का नाम गुरुदेव के चतुर्मास में जोड़ा जाएगा तो उसमें आज की पूजा का भी संदर्भ जोड़ा जाएगा। इसी के चलते हम सभी से जय हिंद बोलते हैं और सबसे क्षमा मांगते हैं। किसी से कुछ तकलीफ हुआ हो, गलती हुई है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद।